एक दोस्त है मेरा, वो पहली पहली बार स्टॉक मार्केट में है। उसे क्या ऑफिस के कुछ दोस्तों ने बोल दिया, यार ये स्टॉक ले ले, अगले महीने पक्का ऊपर जाएगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे 20,000 रुपये लगा दिए कि यार देखते हैं। एक महीने बाद क्या हुआ, वो स्टॉक 40% ऊपर चले गया। भाई का यार 20,000 से 28,000 रुपये बन गए। वो बहुत खुश हुआ, उसे लगा यार स्टॉक मार्केट इतना भी मुश्किल नहीं है। और यही उसने अपनी पहली गलती कर दी। प्रॉफिट कमा लिया, ये उसकी गलती नहीं थी, बट इस प्रॉफिट के पीछे की साइंस, मतलब स्टॉक क्यों लिया, किस लिए लिया, क्यों ऊपर गया, ये कुछ समझे बिना ही बस पैसा लगा दिया। अगली बार क्या हुआ, उसने 1 लाख रुपए लगा दिए किसी की टिप पर। फिर भी उसने कोई रिसर्च विसर्च तो की नहीं थी। पर इस बार स्टॉक सीधा 35% नीचे चले गया। 1 लाख रुपए का स्टॉक अब सीधा 65,000 का रह गया। अब सवाल ये है कि पहली बार जब उसे कुछ नहीं समझता तो पैसे कैसे बन गए भाई, और जब दूसरी बार भी कुछ समझ नहीं था तो पैसे डूब क्यों गए? जवाब बहुत सिंपल है। पहली बार जब उसने पैसा लगाया था ना, तो उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से बना था। कोई स्किल तो उसने यूज करी नहीं थी, सिर्फ लक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट नहीं था। प्रॉब्लम यह थी कि उसके दिमाग ने लक को स्किल मान लिया था इस बार। और इसी वजह से बिगनर अक्सर अपना पहला प्रॉफिट एक्चुअली डिजर्व करते ही नहीं। वो सिर्फ उस वक्त देखा जाए तो उस वक्त सही जगह पे बैठ जाते हैं, सही टाइम पे खड़े हो जाते हैं जहां से बस निकलने वाली होती है, और उन्हें लगता है कि यार मैं स्टॉक मार्केट समझ गया हूँ। समझ रहे हो? तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका लक होता है। उसके बाद पता है क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन नॉलेज तो वो की वही रहती है, नॉलेज तो उतनी उतनी रहती है, नॉलेज तो बड़ी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। पता है, जब आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से भी तेज भाग रहा हो ना, तो ये समझ लेना कि नुकसान होना शुरू पक्का है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद पता है, बिगनर एक नया प्रो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वो कंपनी को देख के स्टॉक नहीं खरीदते, वो फिर लोगों के कॉन्फिडेंस को देख के स्टॉक खरीदते हैं। कि भाई मेरे दोस्त ने बोल दिया है कि यार ये स्टॉक बढ़ेगा, वो देखेंगे, हाँ अभी नहीं लूंगा। फिर क्या करेंगे, किसी यूट्यूब वीडियो में सुनना शुरू करेंगे, हाँ यार ये यूट्यूब ने बोला है, इस वीडियो में बोला है, ये स्टॉक तो चढ़ने वाला है, वेरी गुड है यार। फिर क्या करेंगे, रैंडमली टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे और उन पे मैसेज आएंगे कि अरे भाई ये स्क्रीनशॉट आ गया, ये आ गया यार, ये टेलीग्राम ठीक चल रहा है। तो जो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएगा ना, उस पर भरोसा करना शुरू कर देंगे और बस इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी वापस शुरू कर देंगे। फिर प्रॉब्लम वही होगी, जब कभी भी वो स्टॉक गिरेगा ना, तो उनके पास में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये स्टॉक मैंने किस लिए खरीदा था, अब इस स्टॉक को कब मुझे बेचना है। इसी कंफ्यूजन में ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, जो गलत टाइम होता है ना, उसी वक्त स्टॉक बेचकर साइड में हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे स्टॉक बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लेते वक्त ही कुछ रिसर्च नहीं किया, तो बेचने के वक्त क्या करेंगे? फिर उनको लगता है यार बेच के नक्की करो यार, और वो गलत टाइम पे बेच देते हैं ज्यादातर लोग। ध्यान दो, मार्केट ने उनका पैसा कभी नहीं डुबाया। उनका जो और कॉन्फिडेंस था ना, उसने उनका पैसा दबाया, डुबा दिया। इसीलिए इन्वेस्टिंग में ना, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? प्रॉफिट की वजह। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार आपने पैसा क्यों बनाया, कैसे बनाया यार, और इसका जवाब अगर आप क्लियर नहीं दे पा रहे हो ना, कि भाई मेरे लॉजिक्स, मेरे जवाब जो है वो क्लियर नहीं है, तो हो सकता है वो आपकी स्किल नहीं है यार, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लक है। और लक को स्किल समझना मार्केट की सबसे महंगी गलतियों में से एक गलती है, याद रखना। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखो, जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़नी चाहिए। समझ रहे हो? सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी मत बढ़ाओ एक साथ, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर बार सही हो। समझ रहे हो? हमेशा सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो हर बार ये मानता हो कि मुझसे भी गलतियां हो सकती है यार, और मुझे भी अब कुछ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और शायद इसी वजह से वो सीखना कभी बंद ही नहीं करता। अब एक कंफ्यूजन तो क्लियर करते हैं कि हर एक जो वो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है ना मार्केट में, तो क्या वो इन्वेस्टर है?
या वो इन्वेस्टिंग है या ट्रेडिंग है, स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है, वो आखिरकार है क्या? ये चारों चीजें मैं बता दूं अलग अलग होती है, और यही चीज हम अगले वीडियो में समझेंगे।